रट्टा लगाया, ब्राह्मण चाहिए, ब्राह्मणी चाहिए, ब्राह्मणी चाहिए, रट्टा लगाते, ब्राह्मणी चाहिए। 3-3 बरस, 4-4 बरस पढ़ते हैं, ब्राह्मणी चाहिए, ब्राह्मणी चाहिए। अरे फिर तुम अभी तक पढ़ते क्या हो? क्या सिर्फ अलफ ही पढ़ाते रहते हो? एक अलफ की पढ़ाई ही पढ़ते रहते हो? 2-2, 4-4 बरस। अरे तुम अलफ को नहीं समझ सकते हो? है अलफ किसे कहा जाता है? खड़े डंडे को अलफ कहा जाता है, पड़े डंडे को बे कहा जाता है। तो खड़ा कौन रहता है? वही सत्यनारायण की कथा है ना। वो आदि से अंत तक इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर खड़ा ही रहता है। फिर गिरता कौन है? वो गिरता है जिसे कहते हैं बे। बे माना पड़ा डंडा। शूटिंग पीरियड में ये बात कैसे लागू होगी? कौन गिर गया, कौन खड़ा रहा है? अरे यज्ञ के आदि में जो भाग गया को जैसे पड़ गया, युद्ध क्षेत्र में से हार गया ना, और जो मरते मरते मर गया। क्या शिवाजी क्या कहते थे? देहम वा टा गया हूं, है शरीर भले छूट जाए लेकिन जो विरुद्ध है वो नहीं छोड़ेगा। देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। जो यज्ञ की सफलता है वो नहीं छोड़ेंगे। अरे देह छूट जाएगी तो तुम सफलता कैसे करोगे? अरे आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, अगला जन्म लेकर के फिर युद्ध करेंगे विदेशियों से, विधर्मियों से, इस झूठी दुनिया से युद्ध करेंगे, फिर सत्यनारायण का राज्य स्थापन करेंगे। तो खड़ा रहा या गिर गया? क्या कहेंगे? खड़ा रहा ना। आत्मा को देखना है या देह को देखना है? आत्मा को देखना। तो तुम अफलाल को नहीं समझ सकते हो? इतने पत्थर बुद्धि हो गए हो कि कौन खड़ा रहा और कौन भाग गया। भाग गया तो किस लिए भाग गया? देह की सुरक्षा के लिए भाग गया, देह का मोह आया इसलिए भाग गया, या आत्मा की सुरक्षा के लिए भाग गया? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, सारे ही जानते है। तो बाबा अलफ ही समझाते हैं ना। कोई पड़े पड़े जाने की बात तो नहीं सुनाते। माना जो गिर जाता है उसकी ही जीवन कहानी तो नहीं सुनाते हैं ना। किसकी सुनाते हैं? जो आदि से अंत तक इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी के रूप में अटल अखंड अडोल खड़ा रहता है, ध्रुव तारा के मिसल, उसी की तो आखा नहीं समझाते हैं। बाकी तो जितने भी नारायण हैं बहुत थोड़ी राज समझने की है उनकी। क्या उनकी जीवन कहानी में सच्चाई उतनी नहीं है, इसलिए समझने की उतनी बात भी नहीं पैदा होती। उस अलफ को याद करना है। क्या कहा? ये नहीं कहा मेरे को याद करना है, मैं बिंदी को याद करो। क्या कहा? उस अलफ को याद करना है जो यज्ञ के आदि में भी आत्मिक स्थिति में पक्का था।
अभी अलफ को याद करने के लिए ब्राह्मणी क्या मत्था मारेगी है? ब्राह्मणी खुद ब्रह्मा की औलाद, ब्रह्मा को ही पता नहीं चला कि प्रैक्टिकल साकार में मेरा बाप कौन था और अम्मा कौन है। अम्मा और बाप का ही फर्क का पता नहीं है, तो ब्राह्मणी क्या समझावेगी, क्या मत्था मारेगी। ब्राह्मणी को मत्था हो तो मारे, उनको तो अकल बाद में आएगी। क्या तो बताया तुम ब्राह्मणों को उठ खड़ा होना चाहिए, परंतु बुद्धू है और सबको चाहिए, तो हमको कहें कि बाप को याद करो। अगर कोई नहीं कहते तो हम भूल जाती है। देखो अलफ तक, अलफ की बात थोड़ी सी है तो लज्जा नहीं आती है, अंदर में शर्म भी नहीं आती है। जो लिखते रहते हैं 3-3 वर्ष अच्छे अच्छे बड़े बड़े लखपति आदमी, उनकी स्त्रियां ब्राह्मणी चाहिए ब्राह्मणी चाहिए। अरे तुम फिर क्या सुनाती हो और क्या सुनती हो। ये तो 7 रोज में है, 7 रोज में जो भट्ठी करते हो, कोर्स करते हो, ज्ञान का फोर्स भरते हो, उस फोर्स में वो बाप की बात अच्छी तरह से समझ जानी चाहिए, जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। मैं तो आत्माओं का बाप हूं, मनुष्य सृष्टि का बाप। मनुष्य सृष्टि साकार है तो बाप भी साकार ही होगा ना। तो ये कोर्स बिल्कुल बुद्धि में बैठ जाना चाहिए, बल्कि श्रूड बुद्धि हो तो पहले ही दिन बुद्धि में बैठ जाए। क्या कि आत्माएं तो हैं सब, सुप्रीम सोल एक है, वो अभोक्ता है, बाकी सब भोगी आत्माएं। भोगियों में भी नंबरवार होंगे, एक एक जैसे होंगे, नंबरवार होंगे। तो अव्वल नंबर, हर बात में अव्वल नंबर। इसलिए बताता हूं, क्या खास उस बच्चे के लिए बोलता हूं, ऐसी कोई बात नहीं जो तुम पर लागू न होती हो। अच्छे से अच्छी बात भी और बुरे से बुरी बात। तो एक रोज में समझ जाना चाहिए। उस सत्यनारायण की कथा, उस सत्यनारायण के पार्ट को, हीरे पार्टधारी को एक दिन में पहचान लेना चाहिए। तुमको अभी सुनाया है, क्या ये तुम्हारे से सब कुछ भूल गया? अभी अभी सुनाया और अभी अभी भूल गया है? क्या सुनाया अभी अभी? यज्ञ के आदि में कौन आत्मा थी जो पक्की पक्की खड़ी रही, हिली नहीं, मरते मरते शरीर मरता है ना, मरते मरते शरीर छोड़ दिया, लेकिन आत्मा को गिरने नहीं दिया। मन बुद्धि को ही तो आत्मा कहा जाता है, चैतन्य को ही आत्मा कहा जाता है।